अब अपना सवाल ऐसे कैसे अपन उतार लेते हैं। ये अपना प्रश्न कौन सा चला था, तीसरा ना। अब इसको यस। लिख लेते हैं अपन। देखो ये हो गया 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, और 21 से 21 से 23। 23 से 25, यहाँ तक दे रखा है। ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब हमको क्या करना होता है बेटा, यहाँ पे एफ जो है वो भी दे रखा है, तो हम उसको भी उतार लेते हैं, है ना। तो क्या क्या दे रखा है, हाँ 7, 6, 9, 13 और एफ दे रखा है ना। 5 और हाँ। ये दे रखा है हमको। ठीक है। अब देखो क्या करना है, एक्स कैसे निकालना है, मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 11 और 13 के बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच का नंबर हाँ कितना आ जाएगा, बोलो। 12। 12। 12। 13 से 15 के बीचों बीचों बीच नंबर 14। फिर आ जाएगा, अब देखो इनके 14। बीच में गैप कितना है, 13 और 11 को घटाओगे तो क्या आएगा, 2। तो दो दो जोड़ते जाओ यार तुम, सबके बीच में दो दो का गैप है, इससे तुम सबके बीच में दो दो को जोड़ते जाओ, 18, 20, 22 और क्या हो 20। जाएगा, 24। यस मैम। समझ में। अब एफ एक्स निकालना है, तो अब गुणा कर दो ना दोनों को, तो इन दो इसको और इसको गुणा करो, तो कितना हो जाएगा, 12 7 किस? इन दोनों को गुणा करना है ना, 12। एफ और एक्स को गुणा करना है ना, तो 7 को 12 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ, 84। कितना आ जाएगा, 84। हाँ। और 6 को 14 से गुणा करोगे, 84। ठीक है, ये आ जाएगा, 9 को 16 से गुणा करोगे तो 144। फिर ये आ जाएगा 234। और ये 20 को एफ से गुणा करोगे तो 20 एफ हो जाएगा, है ना भाई। 20 को एफ से गुणा हाँ। करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 एफ हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। तो हाँ 24 को 4 से गुणा करोगे तो 96 हो जाएगा। अब बताओ, सबको जोड़ना हो तो जोड़ लोगे, कैसे जोड़ोगे, हाँ। 84 को 84, 144, 234 और 110 और 96, इसको जोड़ोगे तो 752 आ जाएगा। जैसे ऐसे नहीं होता, मतलब 2+3+3+4 हो, और फिर अपने पास में अगर मान लो 20 एफ हो, तो आप क्या लोगोगे, ये 20 एफ और ये सारे नंबर जुड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि हाँ 20 अलग ही नंबर होता है। तो ये 20 एफ भी क्या हाँ। अपना अलग ही नंबर है, तो ये 20 एफ को यूं लिखना पड़ेगा, मतलब जोड़ोगे तो ये नंबर आएगा, ये अपना आपने क्या निकला, ये अपना सिग्मा एफ एक्स निकला। तो सिग्मा एफ कितना निकला, ये बताओ आप। ये अपने, सिग्मा एफ। हाँ, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 44 प्लस, और ये एफ बच गया तो 44 एफ आ जाएगा। ठीक है। यस। अब हाँ। आपका, हाँ आपने, अब आपका जो फॉर्मूला है वो क्या दिया हुआ है भाई, आपका जो माध्य का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। यस। वो तो आपको पहले ही निकाल के दे दिया, 18। आपको याद है, मैंने पहले भी कहा था कि इस प्रश्न में ये दिया है क्या, कि माध्य आपका 18 है, तो आप 18 लिख लो, दिया हुआ है ना। यस मैम। हाँ, तो ये अब आपने ये प्रश्न में दिया सिग्मा हुआ है, एफ। सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ। यहाँ से उठाएंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, ये रहा। ठीक है। में इसके नीचे आपने एफ एक्स लिख दिया ना। नहीं, वो तो मैंने बताया ना, मैं साइड में यहाँ दिखाती थी ना, ये मैंने पहले ऐसे दिखाती थी ना, यहाँ पर लिखती थी सिग्मा एफ एक्स की मान क्या आ जाएगा, ऐसे लिखती मैं, 752 बराबर 20 एफ, है ना, तो मैं नीचे दिखा दिया। नहीं मैम, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि इसका सूत्र तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एक्स है ना। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ जल्दी जल्दी में मैंने ये लिख दिया, ऐसे बोल रही हो ना, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। यस। चलो, अब हम करें इसको। हाँ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, ये रहा, 752 बटा 20, 752 प्लस 20 एफ। सिग्मा एफ का मान क्या है, वो उसके नीचे लिख लो, सिग्मा एफ का मान क्या है, ये रहा सिग्मा एफ का मान, कितना, 44 प्लस एफ, 44 प्लस। एफ। हाँ। ठीक है, और ये बराबर यस। 18। अब आप वो नहीं करते थे, समीकरण हल करते थे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 752 प्लस 20 एफ, और ये क्या हो जाएगा, 18, और उधर पूरा का पूरा 44, है ना, प्लस एफ। ठीक यस। है। अब बस, अब आपको क्या करना हाँ। है, 18 को 44 से गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 792 आ जाएगा। 18 को एफ से गुणा करोगे तो 18 एफ आ जाएगा। यहाँ लिखोगे 752 प्लस 20 एफ। ठीक है। अब आप क्या करो, एफ एफ को इस तरफ ले लो, जैसे एक्स का मान निकालते थे, यहाँ पे एफ का मान निकालना है, तो 20 एफ माइनस 18 एफ यहाँ लिख लोगे। वहां सारे नंबर ले जाओ आपके दाएं तरफ, है ना। यस मैम। अब इनको इनको माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। सात दो। सौ बावन हाँ, 792 में से 752 गया तो 40 आ गया। इन दोनों को करोगे तो 2 एफ आ गया, F का मान निकालना हाँ है।
जाएगा, 40/2 आ जाएगा, तो ये आ गया 20। यस बस एफ का ही तो मान निकालना था, सवाल पूरा। तो कितना आसान था बताओ। यस मैम। बहुत आसान है, इसमें क्या है। पर इसको 2-3 बार और रिवीजन करना है, हो सकता है एग्जाम आए, टेस्ट आए, तब तक आप भूल जाओ। तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लो कि भाई आपको रिवीजन करना है, और ठीक है। हाँ इनका ही। अब देखो बेटा, ये जो प्रश्न 4 है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ठीक है मैम। और अब प्रश्न 5 देखो, प्रश्न 4 क्या है आप देख लो। प्रश्न 4 बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। ये देखो आप, यहाँ पे एक हृदय संपदन की प्रति मिनट, यानी कि जो हार्ट बीट होती है, हृदय संपदन का मतलब क्या होता है, हार्ट बीट। हार्ट बीट 65 से 68 हार्ट बीट आई। ऐसे महिलाओं की संख्या कितनी है, 2 ऐसी महिलाएं हैं जिनकी हार्ट बीट ये आ रही है। 68 से 71 के बीच में हार्ट बीट अपने आ रही, से 4 महिलाएं, तो ये तो अपनी एफ हो गया। ये अपना एक्स हो सकता था, लेकिन ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल को हमको मध्य बिंदु में बदलना पड़ेगा, ठीक है। फिर बाकी यस सवाल तो वैसे ही करना है, ठीक है, इसको आप कर लोगे। और ये यहाँ पे दिया है, एक किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं, तो ये 30 क्या, ये है सिग्मा एफ कितना है, 30। यहाँ से भी दिया होता है, सवाल में भी दिया होता है, ठीक है। यस मैम। अब ये पांचवा प्रश्न, पांचवा देखो, किसी फुटकर बाजार में एक तो होता है थोक विक्रेता। फुटकर मतलब जहाँ दुकानें होती हैं, वो जहाँ पे दुकानें लगी होती हैं, उनको फुटकर बाजार बोलते हैं। फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। तो इन पेटियों में आमों की संख्या अलग अलग थी, मतलब अलग अलग पेटी में अलग अलग संख्याएं लिखी हुई है। तो आमों की संख्या और पेटियों की संख्या, 50 से 52 आम रखे हुए हैं। ऐसी कितनी पेटियां हैं, ऐसी 15 पेटियां हैं। एक पेटी से 35 से सॉरी 53 से 55 आम रखे हुए हैं, ऐसे 110 पेटियां हैं। तो इनको करना वैसे ही करना है, अभी तक जैसे करते आए थे वैसे ही करना है, लेकिन इसको मैं आपको करवा देती हूँ। इसका कारण क्या है देखो, इधर आप एक चीज नोटिस करो मेरे साथ, कि यहाँ पर ना, यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पे देखो 50 से 52, और यहाँ पे 52 पे खत्म हो रहा है, लेकिन 53 पे चालू हो रहा है। 53 से 55, हाँ फिर यहाँ पे 55 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 56 से चालू हो रहा है। तो ये है ना अपना वर्ग अंतराल क्या होता है, ये कंटिन्यूस वर्ग अंतराल नहीं है, क्योंकि अभी तक में जितने भी 4 प्रश्न देखो, चौथे प्रश्न तक, अगर 65 से 68 है तो 68 से चालू हो रहा है, 68 से 71 पे खत्म हो रहा है, फिर नेक्स्ट अंतराल 71 से चालू हो रहा है, 71 से 74, फिर नेक्स्ट क्लास अपनी 74 पे चालू हो रही है, 74 से 77 पे खत्म हो रहा है, तो 77 पे चालू हो रहा है। तो ये क्या कंटिन्यूटी है, क्या बोलते हैं इसको। कंटिन्यूटी। यहाँ पे भी देखो, प्रश्न नंबर 3 में देखो, 11 से 13 थी, तो 13 से 15, 15 पे खत्म हो रही थी, तो 15 से ही चालू हो रही थी, फिर 70 पे 17 पे खत्म हुई थी, तो नेक्स्ट 17 से चालू हो रही थी। तुम समझ रहे हो मेरी बात, कि यस ये मैम। जो वर्ग अंतराल होता है ऐसा ही होना चाहिए, जहां पे खत्म हो नेक्स्ट उससे ही चालू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उससे देखो, अब तुम यहाँ पे दूसरे प्रश्न में भी देख लो, 520 पे खत्म हुई थी, तो 520 से चालू हो रही थी। यहाँ 540 से खत्म हो रही थी, तो 540 से शुरू हो रही थी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब लगातार, कंटिन्यूस मतलब एक लिंक बना हुआ है लगातार एक दूसरे से, जहां से खत्म होता है अगली जो वर्ग अंतराल होता है वो उसी से चालू होता है, ठीक है। तो ऐसा ही होना चाहिए प्रश्न में। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको बनाओ ऐसा। अब पांचवा प्रश्न जो है उसको फिर इंपॉर्टेंट लगा लो, क्यों, क्योंकि इसमें जो वर्ग अंतराल है, इसमें क्या है, वर्ग अंतराल की वजह से ये आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, बाकी करना वैसे ही है तो बहुत आसान। तो अब इसको हम करने लग जाते हैं, चलो पांचवा प्रश्न हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न में क्या यस क्या है, मैम। पांचवा प्रश्न को कैसे करना है, बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस वर्ग अंतराल को समझाने के लिए ही मैं इसको दोबारा बता रही हूँ। इसमें करना वैसे ही है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। तो सबसे पहले वही आमों की संख्या लिख लो आप, कि भाई जो दिया होता है पहला और दूसरा तो आपको दिया ही होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा पेटियों की संख्या दी हुई है ना, वो भी आप लिख लोगे। और ये आमों की संख्या क्या है, 50 से 52। जो पहले पहले तो आपको प्रश्न ये 53 से 55, फिर ये 55 पे खत्म होकर यहाँ पे 56 से चालू हो गया। ऐसा हमको ऐसा नहीं रखना है, इसको हमको बदलना हाँ पड़ता है। अभी तो प्रश्न जो है, पहले प्रश्न का 2 कॉलम तो प्रश्न के ही होते हैं हमारे, तो उसको तो हम ऐसे कैसे उतार लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे पेटियों की संख्या हाँ मैम। को हम एफ बोलेंगे। तो पेटियों की संख्या क्या दी हुई है अंदर, ये दी हुई है 15, 110 और 135 और 115 और 25, और सिग्मा एफ, ये इसका टोटल भी निकाल लेना, ठीक है। अब है ना, हम क्या करते हैं, बस इस प्रश्न में कुछ नहीं है, बस ये है कि ये जो इस तरीके का जो वर्ग अंतराल है, इसको हम वैसा बनाएंगे जैसा होना चाहिए। तो कैसा बनाएंगे हम इसको, हाँ, इसको ऐसा करने के लिए, हमें वर्ग अंतराल को ऐसा करने के लिए, ये लिखो वर्ग अंतराल। ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या करो,
50 और 52 है ना, तो 50 को थोड़ा सा पीछे आ जाओ, आधा पीछे आ जाओ, तो 50 में आधा नंबर घट जाए। मान लो 50 में से 50 नंबर नहीं आए, तो 50 में से आपका आधा नंबर घट गया, तो आपके कितने नंबर आए हैं परीक्षा में, बताओ। 25 हैं? 25 हैं? 25। नहीं, 50 में से आधा, केवल आधा दशमलव, आधा नंबर नहीं होता अच्छा जैसे, अच्छा, ये आधा नंबर कट गया है। मतलब और अगर 50 में से उन आपका 49.49। 39.39, बस यही समझाना चाह रही थी। आधा मतलब आधा घटाना है। आधा का मतलब क्या होता है, दशमलव। तो 50 में से आधा घटा दो, केवल आधा। 50 में से एक भी नहीं घटाना, एक घटाओगे तो 49 जाएगा, 50 में से आधा घटाओगे तो क्या आ जाएगा। तो ये पिछली वाली जो 49। होती है ना, निम्न, मतलब जो निचली वर्ग अंतराल होता है, एक होता है ऊपरी और एक होता है निचली निचली वर्ग L1 है। L1। तो ये सारी L1 है, ये जितनी भी है, ये L2 है, ये सारी L2 है, ये सारी अपनी L1 है। समझ में आ गया ना। यस मैम। तो अब है ना, ये L1 है, इसमें तो हमको क्या करना है, सारे L1 में आधा घटाना है, और L2 में सारे में आधा हाँ जोड़ना है। अब 52 में आधा नंबर और मिल गया, तो आपके 52.5 नंबर आ गए, है कि नहीं। यस मैम। हाँ। अब ये 53 है, तो 53 में आधा घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 52.5। साढ़े बन 55 में आधा जोड़ दो, हाँ 55.5 और 56 में है। आधा घटा दो, तो 56 में आधा घटा दिया तो 55.5। 58 में आधा जोड़ दो तो 58.5। हाँ, 59 में आधा घटा दो, कितना हो गया, 58.5 नंबर आएंगे। 61 में जोड़ दो, तो यानी कि पीछे साढ़े घटाना है। हाँ, पीछे घटाना है और आगे जोड़ना है। कितना था ये। 60। ये अब इससे क्या हुआ, इससे यूं हुआ कि आप देखो, ये जो था ना खत्म हो रहा था, उससे चालू हो रहा है। यहाँ जो खत्म हो रहा है मैम। वहीं से ये चालू हो रहा है ना। मतलब, हाँ हाँ, यहाँ पे जो जिससे खत्म होने से 58.5 पे खत्म हो रहा है, तो ये अगला जो उससे चालू हो रहा है। यहाँ पे 61.5 पे, अरे इसको गलत लिख दिया ना। क्योंकि ये, हमने यहाँ पे 2 नहीं लिखा था। अरे 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 अरे, यहाँ पे हमने कितना लिखना था, 62 लिखना था। ठीक है, तो इसका मतलब ये 61 है ना, समझ में आ रहा है। यस मैम। हाँ अब जो 61.5 पे खत्म हुआ, तो 61.5 पे चालू हो गया। तो पहले तो यहाँ पे 61 पे खत्म हो रहा था, लेकिन 62 से चालू हो रहा था। यहाँ पे देखो 52 पे खत्म हो रहा था, तो 53 से चालू हो रहा था। तो ये ऐसी क्लास नहीं होनी चाहिए। यस मैम। हम्म। ठीक है। अब तुम देख रहे हो, अब ये जो है ना, अब तुम, ये जो आमों की संख्या है उसको ऐसा दिखना चाहिए था। ठीक है। तो अब ये प्रश्न ऐसा होना चाहिए था, इस तरीके से, लेकिन ये ऐसा नहीं था, तो हमने इसको बना लिया। अब इसको एक बार ऐसा बनाने के बाद में आप क्या करोगे, बस अब कुछ नहीं है। अब आप इसको इसकी मदद से आप क्या करोगे, मध्य बिंदु, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं। वर्ग चिन्ह। और मैंने आपको बोला एक तरीके से इसको वर्ग चिन्ह को मध्य बिंदु जैसा ही समझना है, जो कि अपना एक्स होगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, साढ़े, मतलब 49.5 और 52.5 के बीचों बीच का कोई नंबर क्या होगा। क्या मैम। मतलब 49.5 और 52.5 के बीचों बीच का नंबर क्या होगा। जैसे ऐसा रहा होगा कि जैसे 49.5, फिर आया होगा अपना 50.5, फिर आया होगा 51.5, फिर 52.5, है ना। ऐसा ही हुआ है। यस मैम। या हाँ ऐसे समझेंगे तो गलत हो जाएगा। या तुम ऐसा करो, एक बार तुम उससे निकाल लो इसको, L1 और L2। तो ये हो गया 49.5, मतलब L1, ये क्या होता है अपना L1 प्लस L2 और डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसको इसको करोगे हल, तो क्या हो जाएगा 49.5 है ना L1, और 52.5 क्या हो गया अपना L2। इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करना है 2 से। तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 49.5 52.5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, बताओ। जोड़ो। 49 पर 10, 102 आ जाएगा। 102 को जोड़ो, भाग दोगे 2 से, है ना, तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 2 1 जा, तो 51 आ जाएगा। ठीक है। और अगर और भी आसान तरीका समझा दूं, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो, हाँ, आप तो ये करो, पुरानी वाली जो होती है ना, पुरानी वाली, ये पुरानी वाली, इन दोनों के बीच का नंबर देख लो, 50 और 52 के बीच का नंबर क्या है, 51। हाँ मैम। कितना है, 51। 7 53 और 55 के बीच का, 53 और 55 के बीच का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 54। 52। 53 और 55 के बीच में, सॉरी सॉरी 54। अरे ठीक है। हम्म। और 56 और 58 के बीच का नंबर क्या रहा होगा, 57।
7। 59 से 61 के बीच में नंबर क्या रहा होगा? 60। और 62 से 64 के बीच में क्या नंबर रहा होगा? 61। इनको भी हल करते तो भी यही आता। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैम 62 और 64 के बीच में 63। जल्दी जल्दी में तो हमने गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो 63 आप सही बोल रहे हो। देखो ये सही बात है, इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हो। आप गलती जल्दी जल्दी में हम जो गलती कर रहे हो वो आप पकड़ पा रहे हो। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस मैम। हम्म। अब आपको क्या निकालना है? बस अब कुछ नहीं करना है, अब आपको एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स निकालने के लिए क्या करना है? इसको एक्स माना है, ये अपना एफ है, अपना एक्स है ना। जितनी सारी हमने यस फालतू चीजें लिखी है उसको एक बार हटा दो। तो ये अपना, सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी में क्या हो गया, लाइन, ये तो हो गया अपना एक्स, और ये अपना क्या हो गया था? एफ, है ना। तो अपन को एफ और एक्स को यस गुणा मैम। करना है। 15 को 51 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 765। अब करके देखना, ठीक है। और 110 को 54 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 5940। 135 को 57 से गुणा करोगे 7695। 115 को 60 से गुणा करोगे तो 6900। 25 को 63 से गुणा करोगे 575। और इन सबको जोड़ दोगे तो 22,875 आ जाएगा। यानी कि, और इधर इनको जोड़ दिया तो इनको जोड़ दोगे तो इनका 400 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या आ गया? ये अपना यहाँ पे लिख लेना आप, ये सिग्मा एफ एक्स आ गया। ठीक है, और ये सिग्मा एफ आ गया। यस मैम। आप अपना मध्य, माध्य बोलते हैं ना, माध्य, माध्य निकालना है। इसको एक्स बार लिख लो चाहे। वो क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? ये रहा 22,875। और सिग्मा एफ कितना आ गया? 100। चार। हाँ, ऐसे संख्याओं करने के लिए आप क्या समझो कि ये आसान ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 4 × 100 लिख लो, और 100 को हमने अलग लिख लिया। 400 को 4 × 100 लिख सकते हैं, 400। 100 से हम दशमलव बना लेंगे, तो सिर्फ आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? जैसे परीक्षा में यही आ गया, तो बस आप क्या करोगे? 22,875 लिखोगे और 4 से भाग दे दोगे। ठीक है। यस मैम। हाँ, हाँ। तो आप इसको भाग देना तो कितना हो गया बताओ? 4 × 5 = 20, 2 और 8, है ना। हाँ। और 5 × 7 नहीं, 4 × 7 = 28, है ना। ये यस 8 मैम। उतर गया, 28 जीरो। अब ये 7 उतारो, है ना। 7 उतारा आपने, हाँ। 7 उतारा तो कितना? हाँ। बताओ। चार चार एकम चार चार एकम कम चार। 4, तो ये 3 बच गया। ये 5 उतार लो तो 5, तो कितना हो गया? 4 × 7 = 4, 4 × 9 = 4 × 7 = 28, 4 × 9 = 36, 4 × 8 = 32। ये 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32। तो ये कितना आ गया? 3। ठीक है, यहाँ ढंग से लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, ये अब बच गया। अब ये बच गया तो आपको ये दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाओगे तो ये क्या अपना आ जाएगा? यहाँ पे जीरो उतारो, यहाँ दशमलव उतारते तो तीन। करते हैं। 4 × 7 = 28। बस ये चलता रहेगा। तो आप ऐसा करो, आप है ना ये लिख लो कि भाई 5718.7 मेरा उत्तर आया। अब ये 2 जीरो है, 2 जीरो से क्या होगा? 2 नंबर छोड़ के यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यहाँ दशमलव लग गया और वहां से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो आपको उत्तर क्या हो गया? 57.18। आप अपनी पुस्तक से मिलान करोगे तो हो जाएगा। तो आप क्या, 57.18 आपकी किताब में 19 लिखा हुआ है। जब हम यहाँ पे दशमलव के बाद में दो ही संख्या रखना चाहते हैं, तो हमने तीसरी संख्या अगर 5 से बड़ी होती है, 5 होती है या 5 से बड़ी होती है, तो हम उसके पास वाला एक नंबर क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो हम इसको 19 लिख देते हैं। ठीक है। ठीक है मैम। है। हाँ। अब देखो बेटा, जो आपका प्रश्न नंबर 6 है ना बेटा, उसको आप होमवर्क करना, और दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, और फिर प्रश्न ठीक नंबर है। 7 आपके पेज नंबर 298 पर। तो प्रश्न नंबर 7 में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 7, हाँ। ये देखो, ये देखो। एक अब है ना, सेकंड में आपको देख। ऐसा दशमलव देख के आपको ऐसा लग सकता है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस, भाई अपन जिस वातावरण में रहते हैं वहां पे कई तरह की हवाएं गैस होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी है। उसको ज्ञात करने के लिए एक नगर मतलब शहर के 30 मोहल्लों, 30 कॉलोनियां, है ना, उसका आंकड़ा इकट्ठा किया। तो जिस कॉलोनी में 0.04 ऐसे कितनी कॉलोनियां हैं? 4 कॉलोनियां हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04 से 0.08, ऐसे 9 कॉलोनियां हैं। ऐसे इन 9 कॉलोनियां हैं, ऐसी 2 कॉलोनियां हैं, इसके इसके बीच में सल्फर डाइऑक्साइड गैस 4, और इससे ज्यादा मात्रा वाली 2।
तो ये आपको क्या दे रखी है, सल्फर डाइऑक्साइड कितनी कॉलोनियों में मिली, कितनी कम मात्रा, फिर इससे भी ज्यादा मात्रा 9 परिवार में कॉलोनियों में मिला, इससे ज्यादा मात्रा 9 कॉलोनियों में मिली, इससे भी ज्यादा मात्रा 2 कॉलोनियों में मिली। वायु में सल्फर डाई, अभी कह रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की क्या करनी है आपको, सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, यस तो हाँ आपको लगेगा कि भाई ये भाई प्रश्न दिक्कत है क्या, अरे प्रश्न कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न बहुत आसान है। आपको प्रश्न नंबर 7 कर रहे हैं ना हम लोग, तो प्रश्न नंबर यस 7 में पहले प्रश्न देखकर वही SO2 की सांद्रता, यस मैम तो उसको लिख लो 0.0, 0 किताब से देख के लिख लो 0.0 से 0.04, 0.04 से 0.08, है ना, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से, बस ये ऐसे कोई रोल नहीं है, बहुत आसान है, 0.20 से 0.24। इसकी हमने एक टेबल प्रश्न की उतार ली। दूसरी भी हम क्या करते हैं, दूसरा भी हम प्रश्न देख के उतार लेते हैं। सातवें प्रश्न में ये बारंबारता है, ये एफ डायरेक्ट दिया हुआ है, 4 9 9 ये उतार लो, तो ये हमने यहाँ पर ये एफ दिया हुआ है हमको बारंबारता बोल के, और ये हमने यहाँ पे इसको एफ उतार लिया, क्या दिया हुआ है, 4 9 9 और 2 4 2। ठीक है, अब इनका टोटल लगा लो सिग्मा एफ, इसका टोटल लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा 30, है ना। वैसे भी तुम देखो ये दिया हुआ होगा इसमें कि ना 30 मोहल्लों का ये अपना सिग्मा एफ ही होता है। ठीक है, ठीक है मैम और अब हमको x निकालना होता है। x क्या होता है, एक तरीके से इनका मध्य बिंदु होता है, किसका, इनका मध्य बिंदु होता है। तो मुझे ये बताओ 0.00 इसके बीच में क्या मध्य बिंदु आएगा, 0.02 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। ठीक है, ठीक पॉइंट है जीरो मैम चार से 0.08 के बीच में क्या आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा। ठीक है, 0.8 से 12 के बीच में क्या नंबर आ जाएगा, तुम तो ये बताओ, 8 से 12 के बीच में कौन सा नंबर होता है बीचों बीच में, 9 10 11, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हाँ पॉइंट लगा के 10 लिख लो। 12 और 16 का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा, 14, है ना। 18 और 16 से 20 के बीच में क्या हो जाएगा, 18, और 20 से 24 के बीच में क्या हो जाएगा, 22, बस आप दशमलव लगा लो। ठीक है, फिर ऐसा ऐसा इसका रूप हो जाएगा। ठीक है, यस हाँ मैम एफ एक्स होता है। अब एफ एक्स में क्या है, दशमलव बाद में लगा लेना, पहले बताओ 4 टू जा कितना होता है 4, और ये 4 टू जा कितना होता है 8, तो बस यस यहाँ मैम दो दो हाँ, दशमलव के बाद में, मतलब कि दो संख्या के पहले आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो आप निकाल दो संख्या लिखो, उसके पहले दशमलव लगा दो। अच्छा 9 6 कितना होता है 54 होता है, लेकिन दशमलव के बाद में, तो ये दशमलव के बाद में, है ना। ठीक है, अब 9 10 कितना होता है 90 होता है, लेकिन दशमलव, है ना। फिर ये 2 14 कितना होता है 28 होता है, लेकिन पॉइंट, मतलब पॉइंट के अंदर दो संख्या है तो पॉइंट के बाद में यहाँ पे। ठीक है, 4 18 कितना होता है, यस 72 होता है, तो आप ये दशमलव लगा लो। और 2 22 को करोगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, ठीक है ना, दशमलव लगा लो। मतलब यहाँ पे तुम देखो कि ये दशमलव है ना, वो हाँ कितनी मैम संख्या के बाद में है, तो ये दशमलव के बाद में दो संख्या, तुम भी दशमलव के बाद में ये दो संख्या, समझ में आ रहा है। यस मैम अब तुम सिग्मा एफ एक्स बोल दो इसको, इन सबको जोड़ लो। ठीक है, अच्छा दशमलव के पहले अगर जीरो यहाँ लगाया, तुम भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको जोड़ो 8 4 0, इनको सब यस जोड़ोगे तो ये आ जाएगा ऐसा, फिर इसके बाद में 9, और ये इसके दशमलव लग जाएगी 2, 2.96 आ जाएगा। ठीक है, यस मैम 2.96 आ जाएगा, बस अब कुछ नहीं है, एक्स यानी कि माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है अपना सिग्मा हाँ एफ। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ ये 2.96 और ये 30 है, तो 30 से भाग देना है। तुम क्या करोगे, बहुत आसान है भाई, तुम ऐसा कर लो 3 × 10 लिख लो, फिर इस पॉइंट को हटाओगे, तो पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, दो संख्या है, तो तुम पहले इसको 296 लिख लो, और 10 दो तो दो जीरो है, एक दो जीरो है ना, ये दो जीरो लगेंगे नीचे। भाई दशमलव के बाद में कितनी संख्या थी, दो संख्या थी, तो यहाँ दो जीरो लगा दो। समझ में आ रहा है क्या। यस मैम आ रहा है हाँ, अब तुम क्या करो, इसको भाग लगा दो। भाई कैसे भाग लगाओगे, 296 को डिवाइड कर लोगे 3 से, तो क्या लिखोगे, 3 3 7 जा 28, है ना। कैसे यस लगाओगे, मैम 3 7 जा 28, नहीं इसको क्या होता है, 3 का पहाड़ा बोलो, ये मैंने नंबर क्या लिखा, 296 ही है ना, हाँ ठीक है, 296, 2 3 का पहाड़ा बोलो, 3 एकम 3 3
3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 3 9 18 जा 3 7 27, 33 हाँ 3 9 जा 27 है ना, तो तुम इसको 3 9 जा 27, ठीक है, ये 2 आ गया 6, 3 का पहाड़ा बोलो वापस, 3 3 3 दूनी 8 जा 6। 24 है ना, ठीक है। यस मैम। अब ये 3 8 जा 24, ठीक है, तो कितना आ गया तुम्हारा, 2 बच गया, ठीक है। तुम दशमलव लगाओगे, फिर तुम जीरो उतारोगे, हाँ फिर तुम बोलोगे कि अपना कितना आ जाएगा, बताओ, 3 5 जा 3 6 जा 18, तुम बोलोगे 3 6 जा 18, है ना। हाँ मैम। तो इस तरीके से तुम्हारा अब चलता जाएगा, लेकिन अब तुम बार बार मत करो इसको, तुम लिख लो 98.6, और ये 3 तो खत्म हो गया क्योंकि तुम 3 का भाग लगा के भाई इन दोनों को हल किया तो तुम्हारा ये उत्तर आ गया, आ गया ना, कितना है यस मैम। 96। हाँ और नीचे तुम्हारे 3 जीरो पड़े हुए हैं, इनके तुम दशमलव बना लो। तो दशमलव क्या होता है कि अगर जितने जीरो होते हैं उतना ही नंबर खिसक के, 3 जीरो है तो 3 नंबर खिसक के दशमलव लगेगा, तो दशमलव यहाँ लगेगा, है ना, और यहाँ से दशमलव हट जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ 0 और जीरो यहाँ लगाना तो लगा लो, फैंसी है 098, तुम इसको यहाँ जीरो नहीं लगाओ तो कोई बात, मतलब मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें, तुमने यस मैम। दशमलव कहाँ लगाया, तुमने दशमलव कहाँ लगाया, भाई तुम्हारा दशमलव कहाँ पड़ा था, तुमने उसको उतार के यहाँ लगा लिया, ठीक है, 3 जीरो थे ना, पहले यहाँ पड़ा था, तुमने इसको एक संख्या यस दो मैम। 3 संख्या जो हटा के फिर लगाया, समझ में आया, तो तुम ये लगा लो, हाँ मैम। तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम। अब ये तुम्हारा उत्तर आ गया, ठीक है, ये उत्तर है। ठीक है मैम।